नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हमारा उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ। पुलिस कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर लक्ष्मी सिंह के निर्देशन और डीसीपी महिला सुरक्षा साइबर प्रीति यादव के पर्यवेक्षण में कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर में विभिन्न स्थानों पर स्थानीय नागरिकों और छात्र छात्राओं को महिला सुरक्षा और साइबर सुरक्षा के संबंध में जागरूक किया गया। उन्होंने मिशन शक्ति अभिनय और साथ ही शुभ मंगल योजना और साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूकता जैसे सरकार की तरफ से संचालित विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी साझा की है। कार्यक्रम में हेल्पलाइन सेवाओं जैसे कि महिला हेल्पलाइन, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, साइबर हेल्पलाइन, आपातकालीन सेवा, चाइल्ड हेल्पलाइन और वन स्टॉप सेंटर नंबर के उपयोग और महत्व के बारे में विस्तार से बताया। पुलिस अधिकारियों ने लोगों को समझाया कि वे किसी भी तरह से अपराध को चुपचाप सहन न करें, बल्कि तत्परता से संबंधित हेल्पलाइन नंबरों पर सूचना दें ताकि तुरंत सहायता प्रदान की जा सके। पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर के निर्देश में पुलिस उपायुक्त यातायात के पर्यवेक्षण में यातायात पुलिस ने बुधवार को अभियान चलाकर मैनुअल 3067 चालान और साथ ही ISTMS कैमरों से 4108 वाहनों के कुल 7175 ई चालान की कार्रवाई की है और इसी के साथ 32 वाहनों के खिलाफ सीज की कार्रवाई की गई। आपको ये भी बता दें कि पुलिस ने बिना हेलमेट के 2988, नो पार्किंग में 589 और साथ ही बिना बीमा के 211 और काली फिल्म को लेकर 12 चालान किए हैं। उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस यूपी SIFS विज्ञान, कानून और तकनीक के संगम से तैयार हो रहे हैं और कोर्सेज के माध्यम से छात्रों को वैश्विक स्तर पर शिक्षा दे रहा है। अमेरिका के दबाव और प्रतिबंधों के बावजूद रूस भारत को 5% की छूट पर तेल की आपूर्ति जारी रखेगा। भारत में रूस के उप व्यापार प्रतिनिधि एवगेनी ग्रीवा ने कहा कि भारत को रूसी कच्चे तेल की खरीद पर 5% की छूट बातचीत के अधीन दी जाएगी। चलिए रुक करते अगली खबर का। लोकसभा में जमकर हंगामा देखने को मिला जब विपक्ष के सांसदों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा पेश किए गए 3 विवादास्पद विधेयकों की कॉपियां फाड़ दी। माननीय सदस्य, ये संसद के अंदर आपका तरीका ठीक नहीं है। आप संसद की मर्यादाओं को तोड़ रहे हैं। ये मैं आपको मौका दे रहा हूं, इसका मतलब ये तरीका नहीं आप संसद की मर्यादाओं को तोड़ें। नो,
इस तरीके की हरकत करते हैं। आपको इसलिए चुनकर भेजा संसद में। प्लीज बैठिए। आप ये तरीका आपका ठीक नहीं है। देश की जनता देख रही है। संसद में मर्यादा रखो। आपको विरोध का तरीका, विरोध करो आप, कोई दिक्कत नहीं विरोध का, लेकिन विरोध का एक तरीका क्या उचित है क्या? कोई नैतिकता वाला बिल आ रहा है। राजनीति में नैतिकता, स्वच्छता बननी चाहिए। उसके बाद ये स्थिति है आपकी। ये तरीका ठीक नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं कि इस तरीके को सुधार लो आप। नो, इधर आइए। ये तरीका आपका। आप संसद सदस्य हो, मर्यादा की पालन करो। कभी कोई ने मर्यादा ऐसी खराब नहीं की। आप ऐसे मत करिए मर्यादा खराब। नो। अब मैं आइटम नंबर 20 ले रहा हूं। प्रश्न ये है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष अनुमति प्रदान किए गए। माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, मैं विधेयक को पुनर्स्थापित करता हूं। आइटम नंबर 21। प्रश्न ये है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ। हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय मंत्री जी, अब विधेयक को पुनर्स्थापित करें। अध्यक्ष जी, मैं विधेयक को पुनर्स्थापित करता हूं। आइटम नंबर 22। प्रश्न ये है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य लोग में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय मंत्री महोदय, विधेयक को पुनर्स्थापित किया जाए। आइटम नंबर 24। माननीय गृह मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का संशोधन करने वाला विधेयक, संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 का संशोधन करने वाला विधेयक तथा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का संशोधन करने वाले विधेयकों को माननीय अध्यक्ष जी द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाने वाले इस सभा के 21 सदस्य और माननीय उपसभापति द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाने वाले राज्यसभा के 10 सदस्यों को मिलकर बनने वाली संयुक्त समिति को सौंपा जाए। संयुक्त समिति की बैठक की गणपूर्ति और बाकी सारे नियम लोकसभा के नियमों के अनुसार होंगे और अगले सदन के पहले दिन तक ये संयुक्त समिति रिपोर्ट प्रस्ताव करे, ऐसा मेरी दरखास्त है। प्रश्न है कि माननीय गृह मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, नो हाँ तो किया जा सकता है, लेकिन तरीका को सुधार लो आप। मैं आपको भारत की संसद की मर्यादा बनाने के लिए बार बार आग्रह करता हूं। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। माननीय सदस्यगण, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि संसद की मर्यादा, गरिमा को मत गिरने दो। देश आपको देख रहा है। कुछ विधेयक राजनीति में नैतिकता के लिए आते हैं। नैतिकता और आचरण हमारे जीवन में होना चाहिए। प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही द्वारा उर्वरक की निर्बाध आपूर्ति की गई है और साथ ही व्यवस्था और विभाग के संबंधित अन्य विषयों से संबंधित प्रेस वार्ता की गई। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। प्रदेश में रबी का आच्छादन 138,78,000 हेक्टेयर में करने का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2023-24 में
132,86,000 हेक्टेयर के भीतर रबी का आच्छादन हुआ था, उसकी तुलना में लगभग 4 लाख हेक्टेयर में अब की बार अधिक रबी की खेती बढ़ाई जाएगी। इस वर्ष हम लोगों ने 10 लाख कुंटल अनुदानित बीज की व्यवस्था कर रहे हैं और पूरे प्रदेश में रबी के फसलों के लिए गेहूं, जौ, मक्का, चना, मटर, मसूर, तूरिया, राई, सरसों, अलसी, इन सबको मिलाकर के 10 लाख क्विंटल राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों से हम उन्हें आधारी और प्रमाणित बीज उपलब्ध कराएंगे और शेष जो है वो 47 लाख जो है वो निजी सेक्टर से और अन्य संस्थाओं से उसका आपूर्ति की जाएगी। इस साल के योजना में दलहन और तिलहन के खेती के विस्तार की दृष्टि से हम लोगों ने निर्णय किया है कि हम उसके एरिया को बढ़ाएंगे, क्योंकि गेहूं के तुलना में सरसों और दलहन की फसल ज्यादा मुनाफा देती है, लागत भी कम लगता है, उत्पादन भी अच्छा होता है और कीमतें भी अच्छी मिलती हैं। तो किसानों की आमदनी बेहतर हो सके, इस दृष्टि से यह उत्तर प्रदेश कृषि विभाग इसके लिए अभियान चलाएगा। हमारी प्राथमिकताओं में से गन्ना की जो शीतकालीन जो गन्ना लगाई जाती है विंटर सीजन के भीतर, उसके भीतर हम लोग दलहन और तिलहन के इंटर क्रॉपिंग भी करेंगे और यह हमारा प्रयास होगा कि जो किसान गन्ना लगाते हैं उनको हम निःशुल्क दलहन और तिलहन की मिनी किट उपलब्ध कराएं, जिससे मल्टी क्रॉपिंग की ओर हमारे किसान भाई आगे की ओर बढ़ सकें। इस वर्ष हम लोग ये प्रयास करेंगे कि दलहन और तिलहन को के खेती को प्रोत्साहन किए जाने के लिए लगभग 12,80,350 मिनी किट किसान भाइयों को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए अभी तोरिया बीज के लिए हम लोगों ने पोर्टल खोल रखा है और जो किसान लगाना चाहेगा वो उस पर आवेदन देगा और आने वाले जितने भी मिनी किट हमारे होंगे, इस 15 सितंबर के पहले हम लोग 10 सितंबर तक अपना पोर्टल खोलेंगे और किसानों से उस पर आवेदन पत्र मांगेंगे। टारगेट के हिसाब से उस जनपद के टारगेट के अनुसार यदि उनका आवेदन आएगा तो हम उसके अनुसार दे देंगे, अन्यथा उसके लिए लॉटरी निकाल करके और किसान भाइयों को वो सुलभ कराएंगे। रबी के लिए हम लोग फर्टिलाइजर की दृष्टि से भी विचार विमर्श किए हैं और रबी सीजन के लिए 41 लाख मीट्रिक टन यूरिया के लिए हम भारत सरकार से अनुरोध कर रहे हैं, करेंगे। और इसी प्रकार से 17 लाख मीट्रिक टन डीएपी के लिए, 7,08,000 मीट्रिक टन एनपीके के लिए, 1.78 मीट्रिक टन एसएसपी के लिए और 84,000 मीट्रिक टन पोटास के लिए, 2 लाख मीट्रिक टन पोटास के लिए हम लोग उनसे डिमांड करेंगे। हम लोगों ने खरीफ 2027 के दृष्टि से अब तक हमने 37,97,000 मीट्रिक टन यूरिया मंगाई, जिसमें से 32 लाख मीट्रिक टन 32,07,000 मीट्रिक टन की 19 तारीख तक, कल तक इसकी बिक्री पूरी हो चुकी है और अभी भी हमारे पास 5,90,000 मीट्रिक टन यूरिया आज सवेरे राज्य के भीतर रही है। इसी प्रकार से 9,31,000 मीट्रिक टन हमने डीएपी मंगाई, 5,84,000 मीट्रिक टन उसमें से सेल हो चुकी है
और 3,87,000 मीट्रिक टन हमारे पास डीएपी बैलेंस है। एनपीके 5,42,000 मीट्रिक टन हमने मंगाई, 2,42,000 मीट्रिक टन एनपीके बिका है और 3 लाख क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं फिर भी कुछ असर नहीं होता, तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। तो वर्ष 2016-17 में खरीफ के भीतर मात्र, तब समाजवादी पार्टी की हुकूमत थी, सिर्फ 23 लाख मीट्रिक टन जो है वो यूरिया बिकी थी खरीफ सीजन में, और हम अब तक 32 लाख मीट्रिक टन, यानी जितनी यूरिया अखिलेश यादव जी की सरकार में 2016-17 में बिकी थी, उससे लगभग हमारा खरीफ का सीजन पूरा होते होते 2 गुना हो जाएगा। अब तक 32,60,000 मीट्रिक टन हो गया है। गत वर्ष हमारा खरीफ के सीजन में 38 लाख मीट्रिक टन हमने यूरिया किसान भाइयों को सुलभ कराई। हमारे सही समय से फर्टिलाइजर को उपलब्ध कराए जाने के कारण, अच्छे प्रकार के बीजों को उपलब्ध कराए जाने के कारण और सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाए जाने के कारण राज्य का खाद्यान्न उत्पादन 557 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर के 737 लाख मीट्रिक टन इस साल रहा है। ये योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों का अनुपालन करते हुए उन सारी योजनाओं को, हमारी कोशिश होती है कि 100% हम उत्तर प्रदेश में उतारें और उसके परिणाम स्वरूप 200 लाख मीट्रिक टन के करीब हमारा खाद्यान्न उत्पादन राज्य का बढ़ा है। इसी तरीके से गन्ना का भी उत्पादन बढ़ा है, वो अलग है। और उत्तर प्रदेश की जो जीएसवीए थी, जो किसानों का जितना पैदावार था 2 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर के और वो 7 लाख करोड़ रुपए के करीब पहुंच गई है। तो ये परिवर्तन राज्य सरकार के प्रयासों से, केंद्र सरकार के प्रयासों से, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से, जो समाजवादी पार्टी के राज्य के जमाने में किसान कर्जदार हो गए थे, उनके ऋणमोचन को किए जाने की वजह से, उनके कर्जे को माफ किए जाने की वजह से, और इधर अच्छे प्रकार के अनुदानित बीजों की मात्रा को बढ़ाए जाने की वजह से राज्य को यह इतनी बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। लगभग 125% हमारा जीएसवीए बढ़ा है। तो यह अपने में राज्य के, जो अभी आजकल अखिलेश यादव जी ने जो बोला,
मैं उसके संदर्भ में ये चाहता था कि आप सबके बीच में इस तथ्य को रखें। यूरिया पर भारत सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014-15 में सरकार बनने के बाद यूरिया के और डीएपी के कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं करी। यद्यपि इसका रॉ मटेरियल डीएपी हो, एनपीके हो, यूरिया हो, यह सब इंपोर्ट किया जाता है। हमारे देश के पास उसके रॉ मटेरियल नहीं है। बावजूद उसके वहां बढ़ी हुई कीमतों के बावजूद भी मोदी जी की सरकार ने इस पर लगभग 2 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का वो सब्सिडी दे रही है, जिसकी वजह से देश के किसानों को और उत्तर प्रदेश के किसानों को भी सस्ता यूरिया, डीएपी, एनपीके मिल रही है। एक बोरी यूरिया पर जिसकी कीमत 266 रुपया 50 पैसा है, जो अपने यहां बन रही है, रॉ मटेरियल बाहर से आता है लेकिन बनती अपने यहां है। उत्तर प्रदेश में री वायरल कंपनी मोदी जी के प्रयासों से 30 साल के बाद प्रारंभ हुई। बगल में अमेठी के भीतर एक है, जिसकी एक यूनिट बंद है पिछले 1 महीने से, बावजूद उसके हम आपूर्ति को बना करके रखे हुए हैं। आंवला के भीतर इफ्को की और फूलपुर के भीतर उनकी यूनिट है। तो जो यहां बनाते हैं उनके ऊपर लगभग 1300 रुपए की सब्सिडी पर वो तय जाती है, और जो बाहर से आता है उसके ऊपर 1908 रुपए की सब्सिडी जाती है, और सरकार उसको 266 रुपए में देती है। यदि ये सब्सिडी खत्म कर दें तो यह 2100 से 2200 रुपए में यूरिया की कीमतें हो जाएगी। डीएपी के ऊपर सब्सिडी 13। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। नमस्कार दोस्तों, राहुल गांधी का नरेंद्र मोदी को हर छोटी छोटी